हेलो दोस्तों, मैं मन सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एएस क्लासेस पे। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वृत्तखंड से रिलेटेड एक एग्जाम्पल। आज पढ़ेंगे जो एग्जाम्पल ही होगा वृत्तखंड से और त्रिज्यखंड दोनों को मिला के होगा। एक वृत्तखंड से होगा, एक त्रिज्यखंड से होगा, फिर एक वृत्तखंड से हो सकता है। और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अगर आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है उसका फार्मूला निकालना नहीं जानते, वो फार्मूला कहाँ से आया, कैसे उसको डेरिवेट किया जाएगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम अपना अगला एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है, करा एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर तो 35 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। उसका क्वेश्चन का फिगर भी आपको नीचे शो कर रहा होगा, ये फिगर क्वेश्चन में दिया है, बस हमको हल करना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है उसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कर रहा है कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। जो मेज पोस्ट होता है आपने देखा होगा कि हम लोग तो गांव वाले हैं, गांव में क्या होता है, शादी जब होती है तो जब बफर सिस्टम रहता है तो वहाँ पे क्या होता है कि खाना खाने के लिए गोल गोल मेज लगाए जाते हैं, टेबल लगाए जाते हैं। तो उसके ऊपर जो कपड़ा लगाया जाता है उसी को बोला जाता है मेज पोस्ट। तो यहाँ पे जो मेज पोस्ट लिया गया वो गोल है और उस पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जो नीचे आपको फिगर में दिख रहे होंगे। तो हमको भी क्या करना है, एक गोल मेज पोस्ट बनाना है कुछ इस टाइप का। ये गोल मेज पोस्ट हो गया। अब इस मेज पोस्ट पे 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, मतलब इसके कोने कोने पे इस टाइप के कोई डिजाइन आपको दिख रहे होंगे फिगर में, कुछ ऐसे ऐसे बने हैं 6 ठो, कुछ इस टाइप के 6 समान डिजाइन बने हुए हैं उस मेज पोस्ट पे। इसको ऐसे ऐसे पेंट किया होगा, कुछ इस टाइप से बने हुए हैं 6 समान डिजाइन। इन डिजाइनों का जो क्षेत्रफल है उसके कहने का मतलब ये है कि ये जो एरिया है काला काला ये सब बराबर है, न किसी का कम है न ज़्यादा। यहाँ पे भले आपको देखने में कम ज़्यादा लग रहा होगा, ये तो हाथ से बनाया गया फिगर है, उसमें जो आपको फिगर दिख रहा होगा उसमें लगभग सब समान ही दिख रहा होगा। तो फिर आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो, ये जो गोल मेज पोस्ट है इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, केंद्र होगा। इस केंद्र से जो परिधि तक की दूरी होती है उसी को बोलते हैं त्रिज्या। ये कितना दे रखा है, 28 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में ही कहा कि इसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो हमने एक त्रिज्या मिला लिया और इसको बता दिया कि ये 28 सेंटीमीटर है। फिर आगे कह रहा है कि 35 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से डिजाइनों को बनाने की लागत, मतलब कि ये जो एरिया बन रही है 6 डिजाइनों की, इनको बनाने में कितना रुपया लगा ये हमको बताना है। और उसमें क्वेश्चन में दिया है कि जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य है वो 35 पैसा है, या 0.35 रुपया भी बोल सकते हैं, उसमें रुपये में लिखा गया है क्वेश्चन में। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो बहुत छोटा सा क्षेत्रफल होता है। समझ लीजिए कि ये मान लीजिए एक डिजाइन है तो इसका एक एकांक भाग, एक छोटे से भाग का जो मूल्य है, एक छोटे से भाग को बनाने में जो मूल्य लगा है वो 35 पैसे लगा है। तो हमसे पूछ रहे हैं पूरे डिजाइनों को बनाने में कितनी लागत लगेगी। तो चलिए निकालते हैं। अब पूरे डिजाइनों को बनाने के लिए हमको निकालना पड़ेगा सभी डिजाइनों का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, एक तो त्रिज्या मिला ही चुके हैं, एक ठो और त्रिज्या मिला देते हैं। ऐसे इसकी भी लंबाई होगी 28 सेंटीमीटर, ऐसा होगा। इसके सेंटर को O मान लेते हैं, इसका नाम A रख देते हैं और इसका नाम B। अब हम क्या करेंगे, हमको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये एक वृत्तखंड के जैसा है। ये कैसा है, वृत्तखंड के जैसा है। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है हमको पता है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक वृत्तखंड का निकालेंगे और इसमें ऐसे ऐसे 6 वृत्तखंड बने हैं। तो एक वृत्तखंड के क्षेत्रफल में 6 से गुणा कर देंगे तो 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, मतलब कि 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालते हैं, या फिर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, सभी डिजाइनों का क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ऐसा भी कर सकते हैं। तो चलिए ऐसा ही करते हैं, पहले लिख लेते हैं जो जो दिया है। तो R बराबर दिया है, R का मान 28 सेंटीमीटर, और सबसे मेन पॉइंट होती है इसमें थीटा निकालना, थीटा जो कि नहीं दिया है। तो आप जानते हैं अगर ये बना है वृत्त तो इसके केंद्र पे 360 अंश का कोण बनेगा।
और इस वृत्त को 6 समान डिजाइनों से बांटा गया है। इसका मतलब कोण भी 6 भाग में बटेगा। तो 360 का हम कितना भाग कर देंगे, 6 भाग। तो 6 कम 6, 6 6 36, 60 अंश आ जाएगा। मतलब जो एक डिजाइन है वो केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करेगी। इसी तरह ये भी 60 अंश का, ये भी 60 अंश का, सब 60 अंश के कोण आंतरित करेंगे तो सब मिला के 360 हो जाएगा। तो थीटा का भी मान निकल गया। अब हम डायरेक्ट निकालते हैं सभी डिजाइनों का क्षेत्रफल। सभी डिजाइनों का क्षेत्रफल। तो सभी डिजाइनें वृत्तखंड जैसी हैं। 6 वृत्तखंड बनाया तो हम लिखेंगे 6 गुणे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मैं ये जो तरीका बता रहा हूँ इससे बहुत छोटे में लग जाएगा ये क्वेश्चन, नहीं तो आप इसका सल्यूशन देखेंगे तो बहुत बड़े में आपको मिलेगा बुक में। तो चलिए सभी डिजाइनों के क्षेत्रफल को हम लोग मान लेते हैं ए। क्षेत्रफल को ए से दिखाते हैं। ए मतलब एरिया होता है बराबर 6 लिखा है, 6 लिख लेते हैं गुणे वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अगर इस फार्मूले को आप निकालना नहीं जानते ये कहाँ से निकल के आया तो आप लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप देख लीजिए ज़रूर से, क्योंकि ये चीज़ें जब पता होती है कहाँ से आई है तो सवाल लगाने में और मज़ा आता है। तो चलिए लगाते हैं। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 6 उतार लेंगे गुणे कोष्टक लगाए, कोष्टक लगा लेते हैं। थीटा का मान यहाँ भी आपको दिख रहा होगा 60 अंश, तो यहाँ थीटा के स्थान पे 60 अंश रख देंगे बटे 360 क्या करेंगे उतार लेंगे। फिर गुणे लगाए तो गुणे लगाएंगे। पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान वहाँ दिख रहा होगा 28, तो क्या हो जाएगा 28 और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे माइनस तो माइनस, फिर आर का मान रख देंगे 28 और आर का स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा साइन थीटा। थीटा का मान 60 अंश है तो यहाँ थीटा के स्थान पे 60 अंश रख देंगे बटे 2 इंटू कॉस, यहाँ भी थीटा के स्थान पे 60 अंश रखेंगे बटे 2। इतनी चीज़ें हो जाएंगी। अब इसमें से कुछ कट रहे होंगे उनको काट देते हैं। तो ये जैसे 0 से 0 कट जाएगा, 6 कम 6, 6 6 के 36 और कुछ कटेगा इधर 2 1 में 2, ये 30 दूना 60 हो जाएगा। उसी तरह ये भी 2 1 में 2, ये 30 दूना 60, इतना हो जाएगा। तो अब जितना बचा है उसको लिख लेते हैं। तो ए बराबर बच गया 6 गुणे कोष्टक में 1/6 गुणे 22/7 गुणे 28 का स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं 28 गुणे 28 माइनस ये भी स्क्वायर है तो इसको भी लिख सकते हैं 28 गुणे 28 साइन 30 अंश। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, तो यहाँ 1/2 रख देते हैं गुणे कॉस 30 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2। तो उम्मीद करता हूँ इतनी प्रोसेस समझ में आई होगी। जो साइन 30 अंश का मान होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा। साइन 30 अंश बराबर होता है 1/2 और कॉस 30 अंश बराबर होता है करड़ी में 3/2। तो इतना अगर आपको समझ में आया तो आगे चलते हैं। बस ये कैलकुलेशन करना है, ये चीज़ें तो आपने छोटे क्लासों में भी पढ़ी होगी। तो चलिए करते हैं। ये कटेगा देखिए 7 एकम 7, 7 चौक को 28 और 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। बस अब नहीं कटेगा कुछ तो अब लिख लेते हैं, यहाँ भी काट देते हैं 2 एकम 2, ये 14 दूना 28 हो जाएगा। ये भी 2 एकम 2, ये 14 दूना 28। तो अब बचा है 6 गुणे कोष्टक में 1/3 गुणे 22 गुणे 2 गुणे 28, 1/3 गुणे 22 गुणे 2 गुणे 28, इतना बचा है। और इधर क्या बच जाएगा -14 गुणे 14 गुणे करड़ी में 3, बस इतना ही बचा है, बाकी तो कुछ नहीं बचा। इसके आगे क्या करेंगे, इसको तो उतार लेंगे। 6 गुणे 1/3 है, 1 का गुणा 22 में होगा तो 22 और 2 का गुणा 28 में होगा तो 2 8 16, 2 दूना 4, 4 1 5 बटे ये 3 बच जाएगा। माइनस माइनस लगा लेंगे। फिर 14 का गुणा 14 में करेंगे तो 196 होगा और गुणे करड़ी में 3 का मान होता है 1.7। अब क्या कर देंगे, ए बराबर 6 गुणे
22 छक्का, इसका गुणा कर लेंगे तो 22 छक्का 132, हासिल 13 का बचेगा। 22 बचे 110 और 110 में जब 13 जोड़ेंगे तो 123 हो जाएगा और ये बटे 3 उतार लेंगे। माइनस 196 का गुणा कर देते हैं 1.7 में, 196 गुणे 1.7 गुणा करते हैं 7 छक 42 के 2, 4 बचेगा। 7 9 63, 63 और 4 67 के 7 हासिल 6 का बचेगा। 7 एकम 7 6 13, 1 छक्का 6, 1 9 9 और 1 1 में 2 हो जाएगा। 7 6 13 3, 9 3 12 1 13, 1 1 2 1 3 और 1 अंक बाद दशमलव, तो आ जाएगा 333.2, इतना आ जाएगा गुणा करने पे। अब क्या करेंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर 6 गुणे बड़े कोष्टक में इसको काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक को 12, 3 एकम 3, 3 छक 18, ये 6 6 इसी तरह आता रहेगा। तो आ गया 410 ये इधर वाला 5 से बड़ा है तो इसको हम 7 करके उधर वाली चीज़ों को हटा सकते हैं। तो 410.7 माइनस 333.2 इतना हो जाएगा। अब ए बराबर क्या बच जाएगा, ए बराबर 6 गुणे बड़े कोष्टक में, अब कोष्टक हटा ही देते हैं डायरेक्ट घटा के, 7 में से 2 घटेगा तो 5 बचेगा, दशमलव है दशमलव लगा लेते हैं, 0 में से 3 नहीं घटेगा तो 10 में से घटाएंगे तो 7 बच जाएगा। अब यहाँ 0 बच गया तो जब यहाँ से लेंगे तो फिर यहाँ 10 होगा, 10 में से 3 घटाएंगे फिर 7 आएगा, फिर यहाँ 3 बचा, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो 0 लिखें या ना लिखें। तो अब 6 का गुणा इसमें कर देते हैं तो ए बराबर आ जाएगा 6 पच्चे 30, 6 सत्ते 42, 42 3 45 के 5 हासिल 4 का, फिर 6 सत्ते 42, 42 4 46, 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये जो आया ये सभी डिजाइनों का क्षेत्रफल आ गया। ये जो सब डिजाइनें बन रही हैं 6 डिजाइनें, इन सब का ये क्षेत्रफल कितना आया, 465 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमसे जो क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन के कहने का क्या अर्थ निकल रहा है आप देखिए, हमसे ये नहीं पूछा था कि ये क्या होगा, सभी डिजाइनों का क्षेत्रफल हमसे नहीं पूछा था, बल्कि ये पूछ रहा था कि सभी डिजाइनों को बनवाने में कितना रुपया लगा। यदि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का मूल्य हो 35 पैसे या 0.35 रुपये, तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से कह रहा है। मैं यहाँ आगे हल कर देता हूँ। क्वेश्चन पे कहने का मतलब है, चूँकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन की लागत, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन की लागत है 0.35 रुपये। ये क्वेश्चन में आप देख सकते हैं लिखा है। तो हमसे तो 1 सेंटीमीटर का दिया था, लेकिन पूछ कितने का रहा है, इतना का। 6 डिजाइनों को बनाने में जो पैसा खर्च हो रहा है उसको लग रहा, उसका मूल्य पूछ रहा है, और 6 डिजाइनों का जो क्षेत्रफल हमने निकाला वो ये आया है। तो अब क्या करेंगे, इतने का निकालेंगे, तो इसलिए 465 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन की लागत बराबर क्या हो जाएगा। आप मुझसे बताइए, आपने ये सवाल बहुत पढ़े होंगे कि यदि 5 कलम का दाम 50 रुपया तो 10 कलम का दाम बताइए। ये 5 6 7 8 में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें इसी तरीके से लगाते थे। चूँकि इसलिए से पहले क्या करते थे, जो दिया रहता था 5 कलम का दाम 50 रुपया, फिर हम उसके हिसाब से 1 कलम का निकालते थे, फिर 10 कलम का निकाल लेते थे। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे तो डायरेक्ट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन का मूल्य दिया है, हमको इतने का निकालना है। आप जानते हैं 1 का इतना रुपया तो 465 का ज़्यादा ही होगा। जब 1 का इतना रुपया लग रहा है तो ये 465 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ज़्यादा होगा, और ज़्यादा के लिए क्या करते हैं, गुणा। तो 465 का गुणा इसमें कर देंगे, तो 465 गुणे 0.35, तो गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो लगभग कर ही लेते हैं। 465 गुणे 0.35, 25 हो जाएगा। 5 छक्का 30, 30 2 32, फिर 5 चौक के 20, 20 3 23, 3 पच्चे 15, 5 3 छक्का 18, 19, 3 चौक के 12 1 13, तो ये 5 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 9 3 12, 3 2 5 1 6, और ये 1 2 अंक बाद दशमलव,
तो आ गया 162.75 रुपये। जो 6 डिजाइनें हैं उनको बनाने में इतना रुपया खर्च होगा और यही हमारा आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये हमारा पहला सवाल था, यहाँ पे आपको 2 सवाल तो हो रहे होंगे, तो अभी दूसरे को भी हल करेंगे। अगर ये पूरा आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगले एग्जाम्पल को। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हम अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल कह रहा है, अगला एग्जाम्पल देखने से लगेगा कि हम कभी इसको लगा ही नहीं सकते, ये तो कार से रिलेटेड आ गया। हम पढ़ रहे हैं वृत्त और ये है कार, अब कैसे लगाएंगे। तो सवाल सिंपल है, इससे तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, बल्कि ये सवाल देखने में छोटा लग रहा था लेकिन ये थोड़ा बड़ा गया है, लेकिन वो तो एकदम सिंपल लगेगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कार के 2 वाइपर हैं जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पट्टी की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं। पट्टियों की प्रत्येक बुहार के साथ कितने क्षेत्रफल साफ होगा वह ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पे इस गुणे को मिटा देता हूँ, इतने में ही लग जाएगा। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन कि किसी कार के 2 वाइपर हैं जो परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। कार के वाइपर आप लोग देखे होंगे, जो कार होती है उसके आगे बारिश के मौसम में जब गाड़ी चलती है तो उसके आगे जो बारिश का पानी जो शीशे पे एकत्रित हो जाता है उसको हटाने के लिए वाइपर लगा होता है। तो वाइपर आगे ऐसे ऐसे घूम के पानी को साफ करता है। तो यहाँ भी हमको क्या करना है, ये वाइपर दे रखा है और ये कह रहा है कि परस्पर आच्छादित नहीं होते। इसका मतलब क्या है कि जितना पानी पहला वाइपर साफ करेगा उसमें दूसरे वाइपर की कोई हाथ नहीं होगा, मतलब वो कुछ नहीं करेगा उसमें। जो दूसरा वाइपर होगा वो अपनी जगह साफ करेगा, ये अपनी जगह, दोनों एक दूसरे में कभी एंट्री नहीं करेंगे कि हम तुम्हारा साफ कर दे थोड़ा सा, तुम हमारा कर देना, ऐसा नहीं होगा। तो जो वाइपर होंगे दोनों बराबर क्षेत्रफल साफ करते हैं। 2 जगह लगे होते हैं, जैसे मान लीजिए ये कार की आगे वाले कांच का पार्ट है, इधर ऐसे कांच लगा होगा तो यहाँ पे 2 वाइपर लगे हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, कुछ इस टाइप से लगे होते हैं। ये मान लीजिए 2 वाइपर, तो ये वाइपर क्या करेगा, ऐसे ऐसे घूम के सफाई करेगा और ये वाइपर ऐसे ऐसे घूम के सफाई करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो एरिया बन रहा है ये लग रहा है कि ये वाला भी साफ करेगा, ये वाला भी साफ करेगा, जो ऐसे घूम के जाएगा ये वाला भी इसको साफ कर देगा और जो ये यहाँ से चल के ऐसे जाएगा ये भी साफ कर देगा। तो यही नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि परस्पर आच्छादित नहीं होते, मतलब कि ये जो एरिया साफ करेगा उसमें ये वाला एरिया थोड़ा सा भी नहीं साफ करेगा, मतलब ये कुछ नहीं सफाई करेगा। क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है। तो मतलब ये दोनों कैसे सफाई करेंगे, ये ऐसे जाएगा इतना और ये ऐसे जाएगा, ठीक है। ये अब परस्पर आच्छादित का मतलब यही था। अब कह रहा है कि प्रत्येक वाइपर की पट्टी की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। तो आप देखिए मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ। यहाँ पे 2 वाइपर लिए गए हैं, ये गाड़ी का अगला हिस्सा है। यहाँ पे एक वाइपर मान लेते हैं ये है, ठीक है, कुछ इस टाइप से, इतना बड़ा है, थोड़ा अंदर करके लेते हैं इसको, यहाँ पे ले लेते हैं, मान लेते हैं पहला वाइपर ये है, ठीक है, और दूसरा वाइपर यहाँ पे है, कुछ इस टाइप से। ये दोनों वाइपर हैं और दोनों बराबर लंबाई के हैं और दोनों की लंबाइयाँ है 25 सेंटीमीटर। कितना है, 25 सेंटीमीटर, और इसकी भी लंबाई है 25 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा है कि और 115 अंश के कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं। मतलब ऐसे नीचे रहेंगे, यहाँ पे नीचे ऐसे लगे हुए होंगे तो ये घूमना ऐसे शुरू करेंगे और कितना घूम सकते हैं, ये जब घूमेंगे तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो बनेगा 115 अंश का। ये जो कोण बनेगा वो बनेगा 115 अंश का। उसी टाइप से ये भी घूमेगा, पहले तो इधर नीचे रहता है, जब चालू करते हैं तब ऊपर जाता है। तो ऐसे घूम के मान लीजिए यहाँ तक जाता है, फिर वापस आ जाता है। तो इनके बीच जो कोण बन रहा है ये बन रहा है 115 अंश, ठीक है। एक वाइपर जो यहाँ से यहाँ तक था 25 सेंटीमीटर का, ये यहाँ से घूम के गया तो बस 115 अंश तक जा पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन में कर रहा है। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ये कितना बन गया, 115 अंश। उसी तरह से ये भी 115 अंश ही घूमता है, ठीक है। दोनों वाइपर समान तरीके से सफाई करते हैं।
तो ये एक आकृति बनी, इस आकृति से आप परिचित हैं, अब जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं। जैसे मैंने क्या किया था, एक वृत्त लिया, इसमें से केंद्र को मिलाते हुए एक पार्ट काट के निकाल लिया था, तो इसको बोलते थे त्रिज्यखंड। इसको क्या बोलते थे, त्रिज्यखंड। कुछ इसी टाइप का आपको ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, दोनों सेम टाइप के दिख रहे हैं कि नहीं। बस यहाँ पे क्या होता है कि वाइपर पूरा नहीं घूम रहा है, अगर ये पूरा घूमता तो एक वृत्त ही बनाता, ये वाला भी अगर पूरा घूमता तो इससे भी एक वृत्त ही बनता, लेकिन ये कितना घूम पा रहा है, 115 अंश के कोण पे, जो यहाँ पे केंद्र पे कोण बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक प्रकार का त्रिज्यखंड ही है दोनों, ये दोनों क्या है, एक प्रकार के त्रिज्यखंड ही हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है लास्ट में कि पट्टियों की प्रत्येक बुआर के साथ कितना क्षेत्रफल साफ होगा, मतलब ये जो पट्टियाँ हैं ये कितना क्षेत्रफल साफ करेंगी, तो यही जो एरिया बन रही है यही क्षेत्रफल साफ करेंगी, यही क्षेत्रफल साफ करेंगी ना, जब इतना ही घूम पाएंगी तो यहाँ पे देखिए जो वाइपर की लंबाई है, जो वाइपर की लंबाई है वो त्रिज्या का काम करेगी, और वो है 25 सेंटीमीटर। वाइपर की लंबाई जो है वो त्रिज्या का काम कर रहा है, ठीक है। और थीटा तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, थीटा बराबर दे रखा है 115 अंश। यहाँ तक आपको बात समझ में आ चुकी होगी। अब क्या कर रहा है कि कह रहा है कि कितना क्षेत्रफल साफ होगा, तो आप बताइए, त्रिज्यखंड बन रहा है और यही क्षेत्रफल साफ करेगा, जितना घूमेगा उतना ही साफ करेगा। तो इसी त्रिज्यखंड का हमको क्षेत्रफल निकालना है। और कितने त्रिज्यखंड बने, 2, एक यहाँ एक यहाँ, और दोनों बराबर क्षेत्रफल का सफाई करना है, तो दोनों का क्षेत्रफल भी समान होगा, तो एक का निकालेंगे, उसमें 2 से गुणा कर देंगे, या डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे वाइपर द्वारा साफ किया जाने वाला क्षेत्रफल। उसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि पट्टियों की बुआर के साथ कितना क्षेत्रफल साफ होगा, तो हम क्या करते हैं, प्रत्येक बुआर के साथ, मतलब एक बार में वो कितना क्षेत्रफल साफ करेगा, नहीं तो वो तो बार बार घूमता ही रहता है, लेकिन हमको एक बार में बताना है तो हम निकाल लेते हैं। पट्टियों द्वारा साफ किया जाने वाला क्षेत्रफल को ए से दिखाते हैं। और ये आप जानते हैं कि ये त्रिज्यखंड बन रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। बस मान रखिए, आंसर आ गया। तो मान रखते हैं ए बराबर थीटा का मान यहाँ 115 अंश आपको दिख रहा होगा, बटे 360 अंश गुणे पाई का मान रख देते हैं 22/7, आर का मान दिया है 25, और यहाँ आर स्क्वायर है तो एक बार और लिखेंगे 25। ये काटते हैं, देखिए 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 3 15, ये भी कट जाएगा, 5 7 35, 5 दूना 10, अभी कटेगा, हाँ ये कट जाएगा 2 से, 11 दूना 22, और 2 3 6, 2 6 12, अभी नहीं कटना चाहिए, अभी कुछ नहीं कटेगा। तो अब जितना बचा उसको लिख लेते हैं इधर इस साइड। तो ए बराबर आ गया 23/36 गुणे 11/7 गुणे, ये गुणा कर लेते हैं, 25 का गुणा 25 में होगा तो आएगा 625। इतनी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो ए बराबर जो आएगा, गुणा कर लेते हैं, पहले किसका कर लें, 23 गुणे 625 करते हैं, फिर 11 का कर देंगे डायरेक्ट, नहीं तो पहले 23 उतार ही लेते हैं, गुणे 11 का एक कर देते हैं, 11 25 55 के 5, 11 दूना 22, 22 5 27, 11 6 66, 66 2 68 बटे, इनका भी कर लेते हैं, 7 6 42 के 2, 7 3 21, 21 4 25, 252। तो ए बराबर आ गया, इनका गुणा करना पड़ेगा 6875, ये साफ नहीं दिख रहा होगा, अच्छे से लिख देता हूँ, 6875 भागे 2 गुणे 23, तो उसका गुणा कर लेते हैं कहीं पे, कहाँ करें, जगह ही नहीं बच रही है। 6875 गुणे 23 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 5 15, 3 7 21, 21 1 22, 3 6 18, 18 2 20, 3 8 24, 24 2 26, 3 6 18, 18 2
20, 2 पच्चे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 8 16, 1 17, 2 छक्के 12, 1 13। तो 5, 2 6 5 11, 7 1 8, 3 2 5 और 1। ये आ गया 1,58,125। 1,58,125 भागे 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहें तो भाग करके दशमलव में भी इसको ला सकते हैं, तो मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ। भाग अगर आप करना चाहते हैं तो अपना कर लीजिएगा, नहीं तो हमारा आंसर यही होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यहाँ से दूसरा था, ठीक है। तो अगर ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और पास में बेल आइकन बन के आएगा, उसको दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। उसमें जो होगा टॉपिक, उसमें और एग्जाम्पल के साथ आएंगे और बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल होगा एनसीईआरटी का, और उसमें त्रिज्यखंड का भी रहेगा, वृत्तखंड का भी रहेगा, और उसमें जान लीजिए जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं उसके बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।